हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूपा केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन की जो स्पीसीज होती है। कार्बन के स्पीसीज को आप उनके अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपको अरेंज करनी है तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में या कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, कार्बन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 2p2 पे कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है 2p2 पे। इट मीन्स आपके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीसीज जो है वो C2 है। इट मीन्स 6 + 6, तो आपके पास कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का वेल नोन होता है वैसे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कार्बन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। C2 स्पीसीज के अंदर अगर हम C2 स्पीसीज की बात करें तो इसमें आपको अगर अब देखिए, आपको यहाँ मान लो पूछ लिया जाए कि बॉन्ड लेंथ को अरेंज कीजिए, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसकी कम है। तो आप बॉन्ड लेंथ को अरेंज करने के लिए वैसे ही करेंगे कि पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे सबका। तो C2 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो C2 के लिए हम ये जो 12 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इनको हम अरेंज करेंगे हमारे MOT के अंदर। तो MOT के अकॉर्डिंग देखिए, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं पहले। वही हम फर्स्ट पीरियड को तो KK से डिनोट कर देंगे। फर्स्ट पीरियड को हम KK से डिनोट कर देंगे। उसके बाद में हम सिग्मा 1s, सिग्मा 1s नहीं आएगा, यहाँ पे 2s आएगा। सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद में देखिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला रूल लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। इससे ज़्यादा हमें नहीं नीड होगी क्योंकि हमारे पास 12 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके कहाँ आ गए? KK में चले गए। उसके बाद में 12 में से कितने इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। तो 2, 2, 2 एंड 2 ये आपके इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। तो अब देख लेते हैं इसमें C2 के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम अरेंजमेंट कार्बन और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे C2 के लिए। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मूला लगाएंगे माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2, इसमें 2 एंड इसमें 2, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए। माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आपके पास कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 4/2 इक्वल टू आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2। तो C2 के अंदर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2। क्लियर है? अब देखिए C2 नेगेटिव के लिए देखेंगे। C2 नेगेटिव, इट मीन्स इसमें क्या हो गया? आपका 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है। तो पहले आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो गई है। ठीक है, अरेंज करेंगे 13 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे 2 तक हमने रख दिया था। जब तक आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आपका यही रूल, 14 इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 नहीं हो जाते, हम यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, हमारा ऑर्डर रहेगा। तो इसके अंदर हमने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन को ऑल फिल कर देंगे, तो ये वो यहाँ फिल कर देंगे हम। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हम C2 नेगेटिव के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये C2 नेगेटिव के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल देख लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 to 4 to 6 एंड ये 1 हमारा 7 बढ़ गया है। तो ये -2, एंटी बॉन्डिंग में 2 ही है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5/2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.5। क्लियर है? उसके बाद में आप C2 2 नेगेटिव के लिए निकालेंगे। C2 2 नेगेटिव के लिए निकालेंगे तो अब देखिए C2 में कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नेगेटिव है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 से 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक भी हमारा यही रूल चलेगा। तो यहाँ हमने जो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा था, 12 यहाँ तक है हमारे पास में, तो 14 के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके 2 इंक्रीज हो गई है, इट मीन्स अब आपका ये क्या आ जाएगा? 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में अभी भी आपके क्या है? -2 ही है। तो ये आप अरेंज करेंगे 6/2 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आपके पास C2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2,
C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आया है 2.5 एंड C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आया है 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है? C2 नेगेटिव का, ठीक है। उससे कम होता है C2 नेगेटिव का, देख लीजिए आप, ठीक है। और सॉरी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है? C2 का। लेकिन आपको क्या पूछा गया है? अरेंज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जस्ट इसका आप अपोजिट जो है ऑर्डर कर देंगे। C2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, C2 नेगेटिव का उससे कम, एंड देन सबसे कम आपका हो जाएगा C2 नेगेटिव का, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।